हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क कर रखा है। दरअसल ये एक जोन है, इस जोन पे अगर हम बात करें 16 की अगर बात करें, तो 16 को इस जोन पे पहले तो मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं था। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो है रेजिस्टेंस की। काफी इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला और फिर बाद में गिरावट भी आई। लेकिन इसी रेजिस्टेंस की रेस्पेक्ट करता हुआ मार्केट 17 को दिखाई दिया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट ने इसका मजबूती से रेस्पेक्ट की। तो इसलिए हम क्या सोच रहे हैं कि अगर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना चाहता है तो मार्केट को इसका ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक मजबूत रेजिस्टेंस बनाए। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तभी आपको बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। आपको इंतजार करने में, आपको अभी नो ट्रेडिंग जोन समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दिया था इस जोन में। तो पॉसिबिलिटी ये भी बनेगी कि अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे और प्राइस ऊपर सस्टेन करे, तभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिल सकती है, या मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। यानी कि एक तो मार्केट को इस जोन का जो है आपको बताया गया है, इस रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे 16 को, यहाँ पे भी हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका है। मैंने आपको बताया हुआ है, अगर हमारा कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगता है। तो इस लेवल का भी हमें ब्रेकआउट मिलना काफी जरूरी हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। समझ गए आप अच्छे तरीके से। हालांकि हमें यहाँ पे अपना एक पैटर्न भी नजर आ रहा है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं, पैरेलल लाइन वाला पैटर्न मैंने आपको बताया गया है। अगर कोई इन पैटर्न्स के बारे में नहीं जानता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी फॉर पैटर्न्स के नाम से, वहां पे जाके आप इसे डिटेल में समझ सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पे कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ऊपर बना हुआ है रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे, नीचे हमें सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। साथ के साथ जो ध्यान देने वाली बात है, ये नैरो भी होता जा रहा है। अब यहाँ पे आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, अगर मार्केट इसी जोन में बना रहता है तो इसका मतलब आपको मार्केट में ज्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि साइडवेज मार्केट रह सकता है। अगर वो सिचुएशन बनी तो आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, ट्रेडिंग नहीं करनी है, बस मार्केट को ऑब्जर्व करना है। दूसरा, आपको मिलेगी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। कंडीशन क्या रहेगी, जैसे हमारे हर पैटर्न्स में होता है, अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है क्या, बाइंग अपॉर्चुनिटीज। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अभी मैंने आपको क्या समझाया, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, यानी कि मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन से तो बाहर निकल चुका, तुरंत ही हमें बाइंग के लिए तैयार हो जाना है। लेकिन अभी बाइंग नहीं करनी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें कहां पे मिलेगी, अगर 16 का जो ये सपोर्ट जोन बना हुआ था, मार्केट इसका भी हमें ब्रेकआउट दे दे और प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, प्लस वॉल्यूम। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, इसका भी ब्रेकआउट मिला और वॉल्यूम नहीं है, तब भी बाइंग नहीं करना है। समझ रहे हो ना। वॉल्यूम आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जब मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल से जाएगा, चाहे वो इसका ब्रेकडाउन दे। यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। और या फिर इस तरीके से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम अच्छी खासी होनी चाहिए, कैंडल बड़ी होनी चाहिए, इस तरीके से आपको समझना है। या फिर गैप अप ओपनिंग, या इस तरीके से मार्केट जाना चाहिए। गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जैसे कि एक तो हमें 16 को देखने को मिली थी कि मार्केट गैप को फिल करने आया, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी होती है। पहले तो हम बात कर ले, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है, अगर गैप अप ओपनिंग होगी है तो मार्केट यहीं से ही ऊपर चला जाएगा। इस तरह के मैं आपको एग्जांपल पीछे भी दिखा चुका। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, मार्केट इस गैप को फिल करने आएगा। जब गैप को फिल करेगा, वहां पे भी दो पॉसिबिलिटी रहेगी, मार्केट उस गैप पे या तो सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा या फिर उसका ब्रेकडाउन दे देगा। सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर ब्रेकडाउन देगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे आपको देखने को मिली सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्लियर होगी ना। वही सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे लेके चलनी है कि गैप अप के बाद हमें क्या सिचुएशन मार्केट में दिखाई दे रही है। समझ गए अच्छे तरीके से, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं है। वहीं पे बात कर लेते हैं, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला,
यहाँ पे भी समझो। अगर ब्रेकडाउन मिला तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन सेलिंग तुरंत ही नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई खास मोमेंटम नहीं देखने को मिला इस दिन। तो इसलिए आपको जो 17 का लो बन रहा है, इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन करके प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तभी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम डिस्कस करते हैं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। नो ट्रेडिंग जोन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मेंबर्स है, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जिन्हें वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की जाएगी आज या कल में, कभी भी प्रोवाइड की जा सकती है। निफ्टी 50 की जाएगी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस किया जाएगा। इन्हें प्रॉब्लम आ रही है कि इन्हें वीडियोस दिखाई नहीं दे रही, बहुत सारे लोगों को। तो उस सिचुएशन पे आपको क्या करना होता है, आपको जाना है कम्युनिटी टैब में। जैसे ही आप यहाँ पे कम्युनिटी टैब में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली, या फिर हम कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं या कोई लाइव मार्केट में भी आपको जब मार्केट चलता रहता है, हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है तो हम उसका स्क्रीनशॉट भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो आपको कम्युनिटी टैब में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल यही फीचर है, तो आप यहीं पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि मैं वीडियो में बता देता हूँ कि मतलब मेंबर्स के लिए वीडियो आ गई है, जाके वो देख लो, तो तुरंत कम्युनिटी टैब में जाए और जाके देख लो। मैं यहाँ पे पोस्ट भी कर देता हूँ कि उनके लिए वीडियो आ गई है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ये पोस्ट डाला हुआ है, निंजा मेंबर्स के लिए कल की स्ट्रेटेजी के लिए वीडियो आ गई है। तो ये सभी के लिए डाला है। तो जो निंजा मेंबर्स है वो जाके कम्युनिटी में देख लेंगे, वीडियो इस तरीके से मिलेगी, मेंबर्स ओनली लिखा रहेगा। कंफ्यूजन क्लियर होगा कहाँ पे उन्हें वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों ये जो ज्वाइन है ये कंपलसरी नहीं है। कभी आप सोचो कि सभी के लिए कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप इसे कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, अगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा या फिर मतलब फायदेमंद नहीं है ज्वाइन करना, कुछ नॉलेज नहीं मिल रही, तो वे इसे कभी भी कैंसिल भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, हम फिर से वहीं पे आते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई देगी। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 33,049 की, जो कि उसी सपोर्ट जोन के आसपास मैंने आपके लिए फाइंड आउट किया है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे बात करें निचले वाला लाइन की 32,542 की है, जो कि आप देखेंगे 16 का लो भी है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे इसी तरीके से हमें कंबाइन करना होता है। अभी मैंने पीछे आपको क्या समझाया, पीछे हमने दो चीजें एक्सप्लेन की। एक तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे लो समझना है। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर प्राइस नीचे सस्टेन करा, लेकिन आपको इसके लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। यहाँ पे समझाया था मैंने आपको, याद आ गया ना, कि इसके लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। यहाँ पे अब मैंने समझाया आपको, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बात आपको यहाँ पे जोड़नी है कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी भले ही मिल रही हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 16 के डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया, लेकिन एक सपोर्ट बनेगा 17 के लो पे, पॉसिबिलिटी है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको 16 के भी डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा और 17 के भी डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो अच्छी पॉसिबिलिटी रहेगी अपॉर्चुनिटी के बारे में। समझ गए? इस तरीके से आपको चीजें कंबाइन करनी पड़ती है और तभी कोई कंक्लूजन निकलता है और तभी अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है प्रॉफिट बनाने की। तो समझ गए आप अच्छे तरीके से। वहीं दूसरी बात, अगर मार्केट आपको इस जोन में घूमता हुआ नजर आए, एक तो ये, दूसरा मैंने आपको ये भी बताया है, ये वाला जोन, अगर मार्केट आपको इस जोन में घूमता नजर आए, दोनों ही जोन में जब तक मार्केट रहेगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अब देखते हैं ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन कर लेते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 32,970 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 33,435 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 33,720 पे आपको दिखाई दे रहा है।
वहीं बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 32,505 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 32,214 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 31,749 पे आपको नजर आ रहा है। दोस्तों ये हमने डिस्कशन किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पिवट पॉइंट की मदद से। मैं फिर से कहूँगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन सभी मेंबर्स का दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने इसे ज्वाइन किया, इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।